नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं सुखबीर सिंह बादल की। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल मटका चौक पर पहुंचे। यहां पर निहंग बाबा लाभ सिंह किसानों के समर्थन पर धरने पर बैठे हुए हैं। सुखबीर सिंह बादल निहंग बाबा लाभ सिंह से मिले और धरने पर बैठने पर उनकी हौसला अफजाई की। चंडीगढ़ मटका चौक पर जहां काफी लंबे समय से लाभ सिंह 3 कृषि कानून बिलों के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं, उनसे मिलने के लिए शनिवार को शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पहुंचे। बादल द्वारा उनकी हौसला अफजाई की, वहीं उनके साथ वह बैठे भी। जब तक 3 कृषि कानून बिल वापस नहीं होते वह भी चैन की सांस नहीं लेंगे। वहीं लाभ सिंह के साथ बातचीत के दौरान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि उनका आशीर्वाद लेने के लिए वह आए हैं। सुखबीर बादल ने यहां पहुंचने पर लाभ सिंह के चेहरे पर खुशी की लहर दिखाई दी। लाभ सिंह सुखबीर बादल के गले लगे और लाभ सिंह ने मिलने के बाद शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने व उनकी पत्नी व अन्य अकाली दल के सांसद द्वारा दिल्ली में संसद सत्र के दौरान बाहर 3 कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन भी किया जाएगा, यह भी उन्होंने आश्वासन दिया। बाबा जी दी ਜਿਹੜੇ लगातार ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ। ਭਾਵੇਂ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਡਟ ਗਏ ਤੇ ਡਟ ਗਏ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। बहुत खुशी हुई है। 15 दिन महाराज तेरे जुग जुग लंबी हो। हैरानी की बात यह देखने में आ रही है कि आजकल जब हम गूगल पर मटका चौक सर्च मारते हैं तो वहाँ पर बाबा लाभ सिंह चौक का नाम आ रहा है। इसको हमने कोशिश की तो देखा कि अब मटका चौक का नाम बाबा लाभ सिंह चौक गूगल पर हो गया है। चंडीगढ़ का मटका चौक बहुत प्रसिद्ध है। यह इसकी सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ पर लोग प्रदर्शन भी करते थे, इसके लिए भी जाना जाता है। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से निहंग लाभ सिंह यहाँ पर डटे हुए थे, जिन्होंने यह प्रतिज्ञा ली है कि जब तक किसान आंदोलन दिल्ली में होगा उनका कोई हल नहीं निकलता, वे यहीं बैठेंगे। वे पिछले 3 माह से डटे पड़े हैं। प्रशासन और पुलिस द्वारा उन्हें कई बार यहाँ से उठाने की कोशिश की गई है, लेकिन वह हटने को तैयार नहीं है। मैं किसाना का नौकर हाँ, दिल्ली वालिया का। मैं मेरी जबान नहीं कुछ कह सकती। वो आउणगे ते आण के ते कहणगे मैं नहीं कुछ कह सकती। मैं उन्होंने का हुक्म मन के दिल्ली तो इतने अपने जीवनी की अरदास करके बैठा होया वहाँ। पहलो दिल्ली उठेगी, फिर मटका चौक तो दिल्ली वाले मैनू आण के उठाणगे। जे कोई जिउंदा रहा तो उठाएगा, जे कोई मर गया तो मुड़ो किन्ने वेख। नहीं, चौक लाभ सिंह के नाम से अज इतने लाभ सिंह ने दुकान नहीं खोलनी, इतने गुरु नानक देव का प्रताप चलना है। और लंगर तंबू दे चलता पाया। आ मेरिया भैन पकाणगियां, वो किसाना दे दूजा त्रीजा आवे रोटियां खाए, चाह दा ते रोटी मिस्सी का लंगर चलेगा। एक सरकार दी इस समय के युग की जिन्हों असी मोदी नूं ओदी गलती तो रोज गलत मलत बोलने ओदी अगल से ठोकर वजन दे ओनू महाराज गोरे किस वेले संगत दे चरना चला दे। ये बहुत वड्डी गल नहीं हुंदी। गुरु नानक देव तो लैके अज तक राजे नीतियां गलबात करने वास्ते आउंदे ने। सिख किसी का राज खोंदा नहीं, सिख का राज हुंदा जिथे सिख होवे उत्थे उहदा राज। वो गुरु नानक देव का नौकर है। वो बरसे तलवार था एक ओहदा गुरु बना गया है, अपनी पछाण बना गया। ये गुरु गोबिंद सिंह का सिपाही है। ये लोग इन्हों बाणे का ज्ञान नहीं विचारिया।
ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਨੇ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘਾ ਬਾਦਰਾ, ਤੂੰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਬਾਈ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਮੰਜੀ ਮੁੱਧੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁੱਲੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਟੈਂਕ ਚੜਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਮੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਝੰਡਾ ਜੇ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਝੂਠ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਲੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਉਣਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ, ਜੇ ਅਸੀਂ 2-4 ਬੰਦੇ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾੜਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਚੌਂਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਡਿਪਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੂਟਾ ਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੋਧ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ DC ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ ਇਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਝੰਡਾ ਕਿਰਤਾਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਰ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਧ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਖੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਤੋਂ। बाबा लाभ सिंह को मिलने रोजाना काफ़ी युवा पहुंचते हैं। बाबा लाभ सिंह किसानी झंडा लिए हुए बैठे हैं। लाभ सिंह से पूछा तो उन्होंने कहा कि वह तो किसानों के नौकर हैं, जब तक दिल्ली में किसान आंदोलन नहीं हटेगा वह धरना देंगे। वहीं जो युवा यहाँ पर पहुँचते हैं लाभ सिंह से जरूर मिले, उन्हें अपनी प्रेरणा भी बताते हैं। लोग यहाँ से उनसे मिलने अब अलग अलग पंजाब के जिलों से भी आ रहे हैं। हमें यह भी सूचना मिली है कि अब गूगल पर सर्च करने पर मटका चौक बाबा लाभ सिंह के रूप में दिख रहा है, यानी कि मटका चौक अब बाबा लाभ सिंह चौक के नाम से गूगल पर दिखाई दे रहा है। ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੌਂਕ 'ਚ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੌਂਕ ਜਾਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ
ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੌਂਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਰਹੂਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਹੁਣ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਮਾਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਦਾ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਏ ਆ 5-10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਚੌਂਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪਊ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਨੈੱਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਹੀ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਛੇਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆਈ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਲਾ ਕਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇੰਨੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਆ, ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी का चंडीगढ़ में कोई जनाधार नहीं है। इसी के जवाब में चंद्रमुखी शर्मा पार्टी संयोजक चंडीगढ़ से सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को पहले अपने गिरवाह में झांकना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा है कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो कानूनों को हमेशा ही ताक पर धरती आई है, जिसका जीता जागता उदाहरण सिद्धू की ताजपोशी के दौरान भी देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी द्वारा आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए गए हैं कि आम आदमी पार्टी का चंडीगढ़ में कोई जनाधार नहीं है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के नेता चंद्रमुखी शर्मा ने कांग्रेस को सलाह दी है कि पहले वह अपने गिरबान में झांके, फिर दूसरी पार्टियों के बारे में बात करे। कांग्रेस पार्टी की नेशनल लेवल और लोकल लेवल दोनों पर ही दुर्दशा हो चुकी है। तो ऐसा जो दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब, वो उनका मुझे बात समझ नहीं आती कि अपनी पार्टी का अपना इंटरनल सिस्टम देखें, ना कि दूसरों को रिकमेंड करें। सबसे बड़ी उनकी कमजोरी यही नज़र आती है कि अपने घर के अंदर अपना देखें क्या चल रहा है। जितना हालत इस वक्त कांग्रेस पार्टी की ख़राब है, उससे मैं नहीं समझता किसी की भी ज़्यादा ख़राब हो, चाहे वो नेशनल लेवल हो चाहे चंडीगढ़ के अंदर हो। तो इनको अपने आप भीतर देखना चाहिए, दूसरों के घर में तांग झांक नहीं करनी चाहिए। भाजपा की शासन करने का तरीका दिखाता है कि आम आदमी पार्टी के लिए तो धारा 144 लगाई गई है। दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी के दौरान इतना बड़ा हजूम लोगों का शहर में आ गया था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह चंडीगढ़ प्रशासन का फेलियर है और यह सब भाजपा के दबाव में किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की शासन करने की जो तरीका है वो दिखाता है, बिल्कुल नाकाम है। शहर के लोगों के लिए तो ये कहते हैं कि किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ जहाँ पे लोग ज़्यादा आ जाए वहाँ ये इनकी नाकामी है। ये टोटल और टोटल फेलियर है इस एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि बीजेपी लेड इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है। चाहे इसमें इनका गवर्नर हो जो बिल्कुल इनके कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन इनके ऊपर अटैक हुआ मेयर और इनके फॉर्मर प्रेसिडेंट के ऊपर, वो बिल्कुल दुखद घटना है, नहीं होना चाहिए शहर में। ये इस शहर का कल्चर नहीं है, हम उसको हर तरफ से बुरी तरह कंडेम करते हैं। पर उसके बाद जो इन्होंने करा इस शहर में सेक्शन 144 लगाई, उसको अपना जो धज्जियाँ कल उड़ी हैं वो उसके लिए अपना ये दिखाते हैं ये गवर्नेंस करने के लायक ही नहीं है किसी। इन्होंने उसके लिए तो वो पहले भी चल रहे थे। जब इनको लगा कि हमारे ऊपर अटैक होने शुरू हो गया तो ये इनकी सोची साजिश अपना साजिश के तहत करा है, क्योंकि ये वैसे भी चुनाव का साल है। जैसे परसों मेयर इनके वहाँ 52 में गए हैं, वो टोटल उसको किलेबंदी कर दी गई है, आम आदमी को वहाँ पहुँचने नहीं दिया गया। तो किस तरह की ये अपना पब्लिक सर्विसेज पब्लिक को अपना ये रेंडर कर रहे हैं
कि जिसमें पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो मेयर जा रहा है वहाँ पे, तो क्या इनका गवर्नेंस मॉडल है? चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा पानी के रेट्स बढ़ाए गए थे, लेकिन उसके बाद कहा गया था कि यह पानी के रेट्स अभी लागू नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद लोगों को पानी के बढ़े हुए रेट्स लग कर आ रहे हैं। इसी को लेकर सेक्टर 46 की मार्केट एसोसिएशन द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है और निगम के खिलाफ रोष व्यक्त किया गया है। चंडीगढ़ में पानी के रेट्स बढ़ने को लेकर खूब राजनीति हुई थी। इसको लेकर नगर निगम की बैठक में कांग्रेस और भाजपा में खूब कहासुनी भी देखी गई और बाहर भी कांग्रेस इस मुद्दे पर कई बार प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन बावजूद इसके चंडीगढ़ में पानी के तिगुने बिल आ रहे हैं। इसको लेकर शनिवार को सेक्टर 46 की मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस पर रेजिडेंट्स ने कहा कि यहाँ भाजपा ने लोगों से धोखा किया है और कहा कि पानी के बिलों के पुराने रेटों पर बिल आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कांग्रेस भी प्रदर्शन कर अपना काम कर रही है, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं हो रहा है। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਹੈ। ਇਸ ਬਲਾਕ ਦੇ 10 ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਡਬਲ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜਾਏ। ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ, ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੜਕ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸੜਕ 'ਚ ਲੋਕੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਨਰਕ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ 2-2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉੱਪਰ ਫਸਟ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਮੱਕੇ ਪਸ਼ੂ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਬੈਠੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸੜਕ ਬਣੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਇਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਂ, ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਰ ਨਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ, ਮੱਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੱਕੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਸਰ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੱਕੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਵਧਾਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਕੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਬਰ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੇ ਖਰਚਾ ਮਿਲਦਾ, ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਬੰਦੇ ਬਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕੀ ਤਰਾਹੀ ਲੋਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੱਕੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਘਾਹ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲੀ। ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੜਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸੜਕ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 2 ਦਿਨ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੜਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਹਾਰ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੱਸੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੰਗਲ ਘਾਹ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ भी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ है, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ है सारी वीडियो बना के भी ਅਸੀਂ ਆਪ साफ कर रहे हैं। वहीं अन्य लोगों ने कहा कि वह बढ़े हुए रेट भी देंगे, लेकिन उन्हें सहूलियतें तो मिलें। चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी में शुमार है, लेकिन सुविधा के नाम पर रेजिडेंट्स को कुछ नहीं मिल रहा। जगह जगह गंदगी की ढेर है। वह कई बार एरिया पार्षद गुरप्रीत को भी इसकी शिकायत कर चुके हैं। सड़कों का बुरा हाल है, आम लोगों का इस सड़क से गुजरना काफ़ी मुश्किल हो रखा है। यह सड़क ही नहीं बनी। भाजपा के नेता ने खुद कहा था कि पानी के रेट्स कम आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आम पब्लिक से नगर निगम और प्रशासन द्वारा हर तरह के टैक्स लिए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को नई सुविधाएं नहीं दी जा रही। तो इसका क्या फ़ायदा? क्या ऐसे चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी बन पाएगा? सर नंबर 1 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਇਆ ਕਿਉਂ ਸੀ? 3 ਗੁਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਵਜਨ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂ ਪਾਓਗੇ? ਫਿਰ ਚਲੋ 3 ਗੁਣਾ ਵਜਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ 5 ਗੁਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਆ?
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਆ ਸਿਟੀ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਰੀਅਲੀ ਅਫਸੋਸ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸਟਲੀ ਕਰਤੀ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਤੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੋਸਟਲੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੋਡਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਧੋਖਾ ਹੀ ਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਚਨ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਛੜੀ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ, ਕਲਪਦੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਹੀ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਚਨ ਦਾ ਬਜਟ ਸਾਰਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕਿਧਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਕਿਧਰੇ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਕਿਧਰੇ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਸਵਾਹ ਬਸ। ਝੂਠ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਬੋਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਝੂਠ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, 50 ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਈ? ਉਹ 15 ਦਾ 25 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾ ਕੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਐਫਡੀ ਪਾ ਕੇ 25 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਐਫਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ, 25-30 ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਵਾਨੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ ਤੇ ਇਹ ਆ। ਹੋਰ कितने को झूठ गिनाइए, इन्हें झूठ गिनावांगे तो शाम पै जानी है। वहीं इस विषय में जब पूर्व पार्षद जितेंद्र भाटिया से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जब वह नगर निगम में थे तब वह लोगों को हर सुविधा देते थे, लेकिन उन्होंने कभी पानी के रेट नहीं बढ़ने दिए। यह पहली बार हुआ है। पहले ही लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं, उसके बाद भी लोगों से हर रूप में टैक्स वसूला जा रहा है। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੇ 10 ਸਾਲ ਕੌਂਸਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਕਦੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ, ਥਰਡ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਟਾਫਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੂਸਟਰ ਲਵਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਬੂਸਟਰ ਲੱਗੇ, ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਸਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਵਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਕ ਬਣੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ 12 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ 12 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਦੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੇਟ 100 ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ 5 ਰੁਪਏ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ 80-90-100 ਰੁਪਇਆ ਪਾਰਕਿੰਗ। ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਾਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਪਿਆ, ਡਾਕਾ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜੇ ਬਜਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਲੀਡਰ ਬਜਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜਟ ਕੱਢ ਲਓ। ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਕਿੰਨੇ % ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਜਟ ਕਿੰਨੇ % ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ, ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਦੱਸੀਏ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਕਲਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ सरकार वापस लवेगी। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के शिक्षकों द्वारा धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के राजनीतिक सलाहकार संदीप संधू शिक्षकों से मिले और उन्होंने उनसे एक बार फिर धरना समाप्त करने की अपील की, लेकिन शिक्षकों ने यह अपील ठुकरा दी।
मोहाली पंजाब शिक्षा भवन के बाहर पिछले 40 दिन से स्थायी नौकरी की मांग को लेकर धरने पर बैठे शिक्षकों ने धरना खत्म करने से इनकार कर दिया है। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार कैप्टन संदीप संधू ने फिर से आश्वासन दिया है। बेशक आश्वासन के बाद शिक्षकों की ओर से जो गुप्त एक्शन का प्लान बनाया गया है वह फिलहाल उसे रोक दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री राजनीतिक सलाहकार कैप्टन संदीप संधू ने शनिवार को फिर से अस्थायी शिक्षकों के साथ मोहाली के एसएसपी दफ्तर के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक की। इस बैठक में संधू ने कहा कि शिक्षकों की जो भी मांगे हैं और जो वो बदलाव चाह रहे हैं उनको लेकर वह सरकार तक पहुंचा देंगे। पिछले लंबे समय से कैबिनेट नहीं हुई है, इसलिए ये मामला थोड़ा लटक रहा है। सवाल के जवाब में संधू ने कहा कि ऐसा नहीं है कि बीते दिवस पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ताजपोशी पर शिक्षकों की ओर से किए गए हंगामे के बाद ये बैठक की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, शिक्षकों से बातचीत लगातार जारी है। देखो, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਗੱਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਰ? ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯਤਨ ਹੈਗੀ। ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਆ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਦਿਨ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰੇ ਅੰਜਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ नहीं करनी चाहिए। सो वही कोशिश के विच आज वो कोशिश है फाइनल हो जाएगा कैबिनेट। उधर शिक्षक नेताओं का कहना है कि संदीप संधू के आश्वासन के बाद फिलहाल शिक्षकों की ओर से जो गुप्त एक्शन लेने का प्लान बनाया गया था फिलहाल उसे रोक दिया गया है। शिक्षकों ने कहा कि जगह सरकार की ओर से जो 8393 पोस्ट निकाली जाएंगी उनको बढ़ाकर 9000 किया जाएगा। शिक्षकों का कहना था कि बाकी के 4000 के करीब टीचर्स बचे हैं, उनको बेहतर वेतन मिले, इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी क्योंकि उनके पास बड़ी डिग्रियां हैं। अध्यापकों ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी सरकार के साथ उनकी बातचीत को खराब कर रही है। 6 साल की वैष्णवी ने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा लिया है। वैष्णवी ऐसी छोटी बच्ची है जो हुला हॉप करके यह उपलब्धि हासिल कर चुकी है। इसी को लेकर वैष्णवी ने हमारे साथ बातचीत की और अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बताया। पंचकुला के सेक्टर 18 में रहने वाली मात्र 8 साल की वैष्णवी गुप्ता ने मात्र 15 सेकंड में तो सीढ़ियों पर हुला रोप करते हुए इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इससे पहले भी 8 साल की वैष्णवी गुप्ता कई कठिन सवालों के जवाब देकर गूगल गर्ल खिताब हासिल कर चुकी है। उनके माता पिता दिन रात पंचकुला के MDC में स्थित माता मनसा देवी मंदिर में जाकर मंदिर की सीढ़ियों पर हुला रोप का अभ्यास करवाते थे और मात्र 8 साल की उम्र में वैष्णवी गुप्ता ने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड
में अपना नाम दर्ज करवा लिया। 8 साल की वैष्णवी गुप्ता तीसरी कक्षा में पढ़ती है और इतनी छोटी सी उम्र में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। इस छोटी बच्ची की बढ़ती उम्र के साथ कई बड़े बड़े सपने भी हैं जिसे वह पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। 8 साल की वैष्णवी गुप्ता ने बताया कि उसके माता पिता उसकी मदद करते हैं और हुला हॉप का अभ्यास करवाते हैं। वैष्णवी गुप्ता ने कहा कि वह एक टांग पर खड़े होकर भी हुला हॉप कर सकती है और हुला हॉप में जल्द ही नया रिकॉर्ड बनाएगी। क्या नाम है बेटा आपका? वैष्णवी गुप्ता। कितनी उम्र है और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8 years और 3rd क्लास। कहाँ के रहने वाले हो? पंचकुला 18 सेक्टर। तो आपने एक रिकॉर्ड भी बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्या है वो रिकॉर्ड? मैंने 50 स्टेयर्स 15 सेकंड्स में हुला हुप के साथ चढ़ी है। तो इससे पहले किसी छोटे बच्चे ने ऐसा किया है या पहले आप बने हो? पहले किसी छोटे बच्चे ने किया था। 18 सेकंड्स में मैंने उसका रिकॉर्ड ब्रेक किया है। नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। इससे पहले क्या रिकॉर्ड था? मैंने 1 लेग पर खड़े होकर अपना रिकॉर्ड हुला हुप के साथ बनाया था। 1 मिनट में 207 किए थे। तो आप इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, किसकी मदद से? कोई आपकी हेल्प करता था? यस, मदर और फादर। कैसे प्रैक्टिस करवाते हैं आपको? डेली इवनिंग में 10 मिनट्स। तो अभी आप यहाँ पे भी आपने करके दिखाया है। कितनी देर में ये किया रिकॉर्ड बनाया है? 15 सेकंड्स में। 15 सेकंड। क्या इसका अपना रिकॉर्ड भी तोड़ने का प्रयास करोगे आप आगे? यस सर। तो आपने इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, तो आप इतनी छोटी उम्र की बच्ची हो, तो छोटे बच्चे आपके साथ के हैं, उनको क्या कहना चाहोगे कि वो भी करेंगे हुला हुप एक्सरसाइज? तो और भी कोई प्लान है आगे फ्यूचर में? यस, मुझे अब 220 का 1 लेग पर खड़े होकर बनाना है 1 मिनट में हुला हुप के साथ। आपको पंचकुला की गूगल गर्ल भी बोला जाता था। आपने शुरुआत में कई कंट्रीज की कैपिटल्स, क्या क्या आपने अभ्यास किया था, रिकॉर्ड बनाया था? मैंने गूगल गर्ल के रूप में कैपिटल्स, सेक्शंस, ऐसे चीज़ें की थी और मैंने हुला हुप के रूप में मैंने बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, नी के, स्टेयर्स के और पेट के। वैष्णवी के माता पिता का कहना है कि बचपन से ही उनकी बेटी को कुछ अलग करने का शौक था। शुरू में उसने अभ्यास करते हुए कई अहम जानकारियां हासिल कर ली थी। इसके साथ चलते गूगल गर्ल का खिताब भी वह जीत चुकी है। वैष्णवी के माता पिता ने कहा कि उनकी बेटी दिन रात पढ़ाई के साथ साथ हुला हॉप का अभ्यास भी करती है, जिसके चलते उसने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने में कामयाबी हासिल की है। हुला हूप के रूप में एक पैर पे खड़े होकर 1 मिनट में विदिन 60 सेकंड में इसने 207 रोटेशन किए थे, जिससे कि इसका हुला हूप गर्ल के रूप में इसको जाना जाने लगा। और इसने ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड भी एक ब्रेक किया था, और जिससे इसको बहुत ही अप्रिसिएशन मिला सभी से, और जिससे कि इसको माता मनसा देवी का आशीर्वाद है वैष्णवी के ऊपर, जो वैष्णवी आगे बढ़ी जा रही है। और अब वैष्णवी ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिससे कि इसका नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। वैष्णवी ने 50 सीढ़ियाँ 15 सेकंड में 15 सेकंड में केवल हुला हॉप करते हुए दौड़ते हुए कवर की हैं, जिससे कि इसका नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। हमें अपनी बेटी के ऊपर गर्व है। हमें बहुत अच्छा लगता है। वैष्णवी को पहले गूगल गर्ल के नाम से जाना जाता था, अब वैष्णवी को हुला हॉप गर्ल के नाम से जाना जाता है। हुला हॉप वैष्णवी को एक फंक्शन में, एक स्कूल के फंक्शन में करना था, तो वैष्णवी को हुला हॉप उस टाइम आया नहीं, तो यह घर पर आकर रोने लगी कि मुझे हुला हॉप बहुत अच्छा लगता है मम्मा, मुझे करना है। तब मैंने इसको उस दिन प्रैक्टिस करवानी शुरू की थी। उस दिन के बाद वैष्णवी ने काफ़ी सारे हुला हॉप्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। हमें अपनी बेटी पर गर्व है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक्स में गए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह से बात की, अन्य जगहों के अधिकारियों से बात की और टोक्यो ओलंपिक्स में गए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह से पूर्व खेल मंत्रालय द्वारा केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था,
जिसे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2019 में आगे बढ़ाया है और बेटी खिलाओ को प्रोत्साहित किया है। इसका नतीजा यह है कि इस बार 31 में से 17 महिलाएं खिलाड़ी भाग ले रही हैं। खेल मंत्री संदीप सिंह ने इस अवसर पर बातचीत करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सभी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा है कि देश के कुल 127 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें से 31 खिलाड़ी हरियाणा से हैं। सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी उन्होंने दी। खिलाड़ी एक दिन या कुछ महीनों में ही ओलंपिक स्तर के लिए तैयार नहीं होता, इसके लिए कई वर्ष का समय लगता है। देखिए, सबसे पहले अभी हमने एक प्रोग्राम अभी किया है और हमारे केंद्र के मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज किया और इंडिया के जो 127 खिलाड़ी हैं तो हमारे पूरे देश भर से गए हैं, उसमें से 31 खिलाड़ी जो हैं वो हरियाणा से हैं और मैं पूरे जितने भी देश के खिलाड़ी हैं और अपने हरियाणा के खिलाड़ी उनको गुड विशेस और शुभकामनाएं देता हूं, उनको भी देता हूं और उनके परिवार को भी देता हूं, क्योंकि उनको वहां तक पहुंचाने के लिए माता पिता का, भाई बहन का और सहयोगी का बहुत बड़ा हाथ होता है और उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया उनकी जीवन को वहां तक पहुंचाने के लिए। अब सिर्फ और सिर्फ उनको फोकस करके अपने इस ओलंपिक्स में एक दिन में या एक साल में खिलाड़ी ओलंपिक्स तक नहीं पहुंचता है, लंबा समय लगता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए और मेडल जीतने के लिए। मैं अपनी तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से पूरी दुआएं देता हूँ, विश करता हूँ कि वो मेडल जीत कर आएँ और उनका भव्य स्वागत करें और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की हुई हैं उनको पदक जीतने के बाद जो उनको पद भी देना है और उनको जो कैश अवार्ड जो है उनको देने हैं, वो हम भव्य स्वागत करके उनको। एक बात आपने और कही कि हरियाणा ने एक नया नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो प्रधानमंत्री ने कहा उसे आगे बढ़ाया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी जब हरियाणा में आए थे उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। तो वो नारे के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2019 में एक बहुत बढ़िया स्लोगन था, हमारी एक मीटिंग चल रही थी तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम बेटियों को खेलों की तरफ और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को खिलाओ के रूप में उन्होंने शुरुआत की, जिसका स्वरूप आप देख सकते हैं कि 2020-21 की जो टोक्यो ओलंपिक्स चल रही है इसके अंदर हमारी जो 17 बेटियां हैं हरियाणा की वो पार्टिसिपेट कर रही हैं और 14 जो लड़के हैं वो कर रहे हैं। तो 31 में से 17 जो हैं वो रेशो के हिसाब से देखें तो बेहतर है और मैं चाहूँगा कि और भी हमारी बेटियां और बेटे दोनों पैरेलल चलें और ज़्यादा नंबर में पार्टिसिपेट भी करें और ज़्यादा मेडल लेकर। देश भर से खिलाड़ी जब जाता है, पार्टिसिपेट करता है ओलंपिक्स, सबसे बड़ी हमारे संसार की गेम्स हैं, तो वहाँ पर पार्टिसिपेट करके मेडल जीतने के लिए ही हर खिलाड़ी जाता है। तो देश भर से जो खिलाड़ी गए हैं उनसे हम पूरी उम्मीद करते हैं कि मेडल जीतेंगे और हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं, क्योंकि डेफिनेटली मैं हरियाणा से हूँ और हमारे हरियाणा के जो मेरे छोटे भाई बहन लगा लीजिए या मेरे सहयोगी लगा लीजिए जो खेलने गए हुए हैं हमारे हरियाणा को रिप्रेजेंट करके और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मेडल लेकर आएंगे और इसमें मेडल टैली जो हो इस बार होगी वो पहले से कहीं बेहतर होगी और डबल डिजिट। मलोया की गवाला कॉलोनी आधारभूत सेवाओं से वंचित। अन्य जगहों की तरह यहाँ पर भी वही समस्याएं हैं, लेकिन सुनवाई कोई नहीं करता। इसी को लेकर गांव वाले कई शिकायतें कर चुके हैं, निगम को गुहार लगा चुके हैं, प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। और इसी तरह आधारभूत सेवाओं की कमी में यह लोग अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। चुनावों के वक्त नेता बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन चुनावों के नतीजे आते ही और जीतते ही वहां से गायब हो जाते हैं। आइए आपको अवगत कराते हैं मलोया की गवाला कॉलोनी के लोगों को पेश आ रही परेशानियों से। मलोया की गवाला कॉलोनी के लोगों को इतनी समस्याएं पेश आ रही हैं कि इन समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं निकाल पा रहा है। नरके जीवन जीने को मजबूर हैं। ना तो चंडीगढ़ नगर निगम और ना ही चंडीगढ़ प्रशासन इनकी सुध ले रहा है। इस गवाला कॉलोनी में सबसे ज्यादा मुख्य समस्या है सड़क की। कॉलोनी में सड़क नहीं है और एक बारिश से ही सड़क कीचड़ से भर जाती है। रास्तों में गड्ढों में पानी भर जाता है, जिसके कारण यहाँ पर मक्खी मच्छर पैदा हो जाते हैं। कॉलोनी में तकरीबन 5000 की आबादी है। उन सभी लोगों को यहाँ पर आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी समस्या है सीवरेज की। सीवरेज के मेन हॉल के ढक्कन गायब हैं। आए दिन सीवरेज ओवरफ्लो हो जाते हैं। लोग इनकी शिकायत करते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। लोग बरसों से इस समस्या से परेशान हैं। इस समस्या के निवारण के लिए हर बार नगर निगम और प्रशासन के दरवाजे खटकाए जाते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती। लेकिन इसकी शिकायत कोई निवारण नहीं निकाल पा रहा है।
जिस कारण यहाँ रहने वाले लोगों में काफ़ी रोष व्याप्त है। बारिश के सीजन में उनका रहना दुर्भर हो जाता है। घर में बच्चे बुजुर्ग बाहर नहीं निकल पाते हैं। जो छात्र पढ़ने के लिए स्कूल या कॉलेज जाते हैं उन्हें भी इन रास्तों से गुजरना पड़ता है और कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बारिश के दिनों में तो यहाँ पे घर से बाहर भी नहीं निकला जाता। हम पढ़ने वाले बच्चे हैं सर, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला जाता। हम पढ़ेंगे तो क्या, आज मोदी जी बोल रहे हैं कि भविष्य को बचाओ, भविष्य को बचाओ। हम आजकल के यूथ हैं, अगर यूथ ही नहीं पढ़ पाएगा तो हमारा भारत जो है वो कैसे बन पाएगा। और हमारे जो ओल्ड एज हैं वो घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। हमारे पेरेंट्स जो उनके सारा दिन मिट्टी में हाथ रहते हैं, वो हमें कैसे बार बार छोड़ने जाएंगे घर से बाहर। हम यहाँ से थोड़ा सा बाहर भी नहीं निकल पाते। यहाँ पर इतना गंदा पानी जमा हो जाता है, हमारे लोगों की यहाँ पे सांस लेने में मुश्किल बहुत हो जाती है। तो मच्छर इतने पैदा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। वैसे बोलते हैं कोरोना के अंदर सफाई रखो, अब हमें अपने घर में तो पूरी सफाई रखते हैं, लेकिन गलियों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो कॉरपोरेशन की है। और हमारे यहाँ पे राजेश कालिया जी हैं, उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बनते हैं उससे पहले हाथ जोड़ जोड़ के आते हैं, लेकिन बनने के बाद में वो ये बोलते हैं कि छी गंदी कॉलोनी। गंदी भी तो उन्हीं की वजह से है ना सर, सफाई तो वही लोग करवाएंगे, ये रोड वगैरह जो वही बनवाएंगे, हमारी तो ये सिरदर्दी नहीं है। लोग फिर भी यहाँ पे बेचारे मलबा डलवाते हैं। कम से कम इतनी बार उन्होंने अपने पैसे लगा लगा कर मलबा डलवा दिया है, तो अब वो क्या करें बेचारे। हम यहाँ के सारे लोग इतने दुखी हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। पानी की भी समस्या है। पानी की भी सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या है। पानी के लिए भी लोगों को इधर से उधर भटकना पड़ता है ना। तो यहाँ पानी आता नहीं है, टैंकर की कोई फैसिलिटी नहीं। अगर पानी नहीं आ रहा तो बेचारे लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से ढोते हैं पानी। कोई टैंकर की फैसिलिटी नहीं होगी अगर पानी नहीं भी आएगा। यहाँ पे सर स्ट्रीट लाइट की कोई फैसिलिटी नहीं है। नहीं गए सारा पता जी उन्होंने, इधर आंदे ही नहीं हो। सड़क का बुरा हाल दिखाया, सारे पैसे पास होए रोडां दे जी, कुछ नहीं हो रहा काम। 2 करोड़ 34 लाख रुपए आया हुआ इस वास्ते, मोहल्ले वास्ते, ग्वाला कॉलोनी वास्ते जी। सड़क कहते 6 महीने बाद, पिछले साल भी बन रही थी, हुण भी नहीं बनिया। पिछले साल भी अं बन गया, हुण फिर नहीं बन रही। पास होए पे पैसे सारा कुछ होएगा जी, कुछ नहीं सुविधा हो रही, ना स्कूल है, कुछ भी नहीं आने वास्ते, कोई कुछ सुविधा नहीं साढ़े हो रही जी। और पानी पुनी की समस्या है जी, ये आंदा कभी नहीं आंदा जी उरे। पानी बिल्कुल गटर सारे भरे हुए हैं, पानी बरसात का सारा बाहर घूमता जी पानी। पर प्रॉब्लम यहाँ इतनी है कि कितनी गिनाए प्रॉब्लम। लाइटें लगी है पर उनमें चस नहीं रही है, गलियां हैं पर सड़कें नहीं है, बंदे हैं चलने के लिए सड़कें नहीं है, बूढ़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं, इधर बैठते कभी उधर, पार्क नहीं है उनके लिए कुछ भी। इतनी प्रॉब्लम है, बताते बताते सांस फूल जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे लिए यहाँ पर। हम सब तो ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਰਸਤੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ, ਗਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਦਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਰੇ ਆ ਕੇ, ਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਢੱਕਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਢੱਕਣ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਲੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ 4 दिन भी नहीं चले, 1 दिन नहीं चले। ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ पहले दिन ट्रैली निकली, वो पहले दिन ही चूरा हो गया। किस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे आपको? सर यहाँ पे सारी प्रॉब्लम है। बरसात होती है, कीचड़ हो जाती है, बच्चों को निकलने में प्रॉब्लम होती है, आ जा नहीं सकते कहीं भी। और हम जैसे हैं बीमार रहते हैं जी, यहाँ मच्छर इतने हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही प्रॉब्लम है जी हमारे को, बहुत ज़्यादा। तो पीने के पानी की कैसी? पीने का पानी नहीं आता जी बिल्कुल। कभी किधर किसी के घर जाके लेके आते हैं थोड़ा सा, कभी किसी के घर से लेके आते हैं, और फिर बाल्टी भर के अगर ले भी आए हैं तो उसमें नीचे ना मिट्टी जम जाती है, गंदा हो जाता है, वो बहुत गंदा पानी होता है। तो आपने अपने पार्षद राजेश कालिया को बताया ये बात? बताया है जी, कई बार बताया है। रोड के बारे में समस्या सारी बताई है भी, हमारे रोड बनवाओ जी, बनवाओ जी, कहते हैं बनवा देंगे, अभी तक तो कोई वो नहीं हुआ जी। तो इसका मतलब तो ये हुआ जब वोटें आती हैं तो ही? हाँ जी, वोटों के टाइम में तो सब हाथ जोड़ने लग जाते हैं, आपका ये काम करवा देंगे, वो करवा, उसके बाद में कोई भी नहीं आता सर यहाँ पे। ना जाने कब ये लोग इस नरक के जीवन से बाहर निकलने में कामयाब होंगे, कब इनकी सुनवाई होगी। ये थी शहर में घटित ऐसी खबरें जो आपको जानना जरूरी था और हमने बताने का प्रयास किया। उम्मीद है यह देखकर आपको पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया तो आप हमारा चैनल रोशन भव अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे यानी अमित रोशन को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।